इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 9 की एनसीईआरटी बुक से एक्सरसाइज नंबर 13.3। क्वेश्चन पे आते हैं। डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ ए कोन इज 10.5 cm एंड इट्स लेंथ हाइट इज 10 cm। फाइंड इट्स कर्व सरफेस एरिया। तो सबसे पहले हम लोगों को एक कोन बनाना होगा। और ये इसका डायमीटर यहाँ से यहाँ तक इसका डायमीटर कहलाता है। ये d इज इक्वल टू लिख लेते हैं 10.5 सेंटीमीटर। और कह रहा है कि इसका स्लैंट हाइट है 10 सेंटीमीटर। L इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो हम लोगों को निकालना है कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया के लिए हम लोगों को रेडियस का ज़रूरत पड़ेगा। ये रेडियस इस चीज़ का। सॉल्यूशन गिवन डायमीटर दिया हुआ है, उसका हाफ कर देंगे, रेडियस हो जाएगा d इज इक्वल टू 10.5 cm। therefore r is equal to d by 2 means 10.5 centimeter by 2 equal 105 by 20 सेंटीमीटर। ये हमारा रेडियस आ गया। therefore कर्व सरफेस एरिया मीन्स ये वाले पोर्शन का एरिया, कर्व सरफेस एरिया CSA कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन इक्वल, इसका फॉर्मूला होता है पाई आर एल। पाई का वैल्यू तो पता ही है 22/7। आर का वैल्यू रेडियस तो निकाला जा चुका है 105/20 और एल का वैल्यू तो पता है 10 सेंटीमीटर। 0 0 कट हो जाएगा। क्या आ गया 22 इंटू 105/7 इंटू 2। एक 2 से भी कट हो जाएगा 11 सेंटीमीटर स्क्वायर। 11 इंटू 105/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। 7 से कट होगा 15 इक्वल 11 इंटू 15 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल 165 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 2 पे फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए कोन। फिर से कोन है, फिर से एक कोन बनाना है। तो कोन के लिए कोन बनाना है इस तरह का कैप लाइक स्ट्रक्चर। ये कोन हो गया। चलिए कोन बन गया। इफ़ इट्स स्लैंट हाइट इज 21 मीटर, स्लैंट हाइट इसको कहते हैं जिसको तिरछी ऊंचाई भी कहा जाता है, 21 मीटर का है। ये बना दिया स्लैंट हाइट। एंड डायमीटर ऑफ इट्स बेस इज 24 मीटर। तो डायमीटर ये देखिए ये सर्कुलर पार्ट है और इसका यहाँ से यहाँ ये डायमीटर होगा मीन्स डी इज इक्वल टू 24 मीटर। ये दो चीज़ में हम लोगों का दिया हुआ है। तो चलिए स्लैंट हाइट दे दिया है और ये डायमीटर दिया हुआ है। इसके लिए हम लोगों को रेडियस का ज़रूरत पड़ेगा क्योंकि ये होता है डायमीटर का हाफ रेडियस। रेडियस का ज़रूरत टोटल सरफेस एरिया में पड़ेगा। आर निकालना होगा। पहले सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन, उसके बाद लिखेंगे गिवन में एल दिया हुआ है 21 मीटर और डी दिया हुआ है 24 मीटर। हम लोगों के लिए आर निकालना पड़ेगा। रेडियस 24/2, डायमीटर जितना होता है उसका हाफ हो जाता है रेडियस। डायमीटर है 24, रेडियस हो जाएगा हाफ यानी कि 12 मीटर। आर पता हो गया। अब हम लोगों को इसका टोटल सरफेस एरिया मीन्स ये कर्व जो कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है उसका कर्व सरफेस एरिया ये होता है। और अगर इसमें ये बेस एरिया जोड़ दिया जाए, दोनों कर्व सरफेस एरिया प्लस बेस एरिया, तो ये हो जाता है टोटल सरफेस एरिया। तो लिखेंगे इसमें
TSA मीन्स टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। तो कर्व सरफेस एरिया प्लस बेस एरिया, तो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला है पाई आर एल, और प्लस करेंगे इसमें बेस एरिया, ये बेस या सर्कुलर पार्ट है तो पाई आर स्क्वायर। अब इसमें देख रहे हैं कि पाई आर इसमें भी है इसमें भी है, तो क्या करेंगे कॉमन लेंगे, पाई आर हो गया, इसमें पाई आर कॉमन निकाल लिए, यहाँ बच गया कितना एल, प्लस पाई आर इससे भी निकाल लिए, यहाँ आर स्क्वायर तो सिर्फ आर बचेगा। पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू 12 निकाला हुआ है, एल का वैल्यू 21 तो है ही, प्लस आर का वैल्यू फिर से 12, और ये मीटर में है तो मीटर स्क्वायर। अब चलेंगे 22 इंटू 12 इंटू 33, 21 प्लस 12, 33/7 मीटर स्क्वायर। इसको जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, मैंने मल्टीप्लाई पहले से करके रखा हूँ, 8712/7 मीटर स्क्वायर, और इसको जब डिवाइड दे दिया जाएगा 8712 को 7 से, तो आ जाएगा 1244.57 मीटर स्क्वायर। ये इसका टोटल सरफेस एरिया आ गया, मीन्स इसका कर्व सरफेस एरिया प्लस बेस एरिया। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं फ्रेंड। चलिए देखते हैं क्या लिख रहा है। कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए कोन इज 308 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इट्स स्लैंट हाइट इज 14 सेंटीमीटर, फाइंड। सबसे पहले तो हम लोगों को एक कोन बनाना पड़ेगा। ये इसका जो है ये दिया हुआ है कर्व सरफेस एरिया, ये दे दिया है कितना 300, ये वाला जो है ये वाला पार्ट है, ये कर्व सरफेस जो कैप होता है वो उसका पार्ट, ये ऊपर वाला पार्ट का कर्व सरफेस एरिया दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, और स्लैंट हाइट दिया हुआ है कितना देखिए 14 सेंटीमीटर, और इसका एरिया दे दिया है। हम लोगों को क्या फाइंड करना है, रेडियस फाइंड कर, रेडियस किसको बोलते हैं फ्रेंड, ये रेडियस, ये रेडियस को फाइंड करना है आर। और हम लोगों को इसके पहले भी क्वेश्चन में हम लोग टोटल सरफेस एरिया फाइंड कर चुके हैं। टोटल सरफेस एरिया का मतलब है ये कर्व सरफेस एरिया प्लस बेस एरिया। तो सबसे पहले तो पहला जो पार्ट है उसमें हम लोग को रेडियस बोला है, ये रेडियस निकालना है, बहुत ही आसान है। सबसे पहले सॉल्यूशन पे आते हैं। यहाँ पे गिवन लिखेंगे, गिवन में क्या दिया हुआ है, तो हम लोगों के पास स्लैंट हाइट यानी कि एल दिया हुआ है कितना 14 सेंटीमीटर, और क्या दिया हुआ है कर्व सरफेस एरिया मीन्स CSA दे दिया है कितना 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए CSA के जगह हम लोग कोन का CSA के जगह फॉर्मूला हम लोग पुट कर सकते हैं, क्या होता है पाई आर एल कितना हो जाएगा 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। और हम लोगों को क्या निकालना है, आर निकालना है, तो आर को हम लोग लेफ्ट में ही रखेंगे और पाई एल इधर आके डिवाइड हो जाएगा, और आर का वैल्यू जो आ जाएगा सेंटीमीटर में आ जाएगा। अब देखते हैं आर यानी कि 308, पाई का वैल्यू 22/7 और एल का वैल्यू 14 तो है, तो ये सेंटीमीटर। अब 7 2 जब 14 कट जाएगा तो आर इज इक्वल टू 308/22 इंटू 2 सेंटीमीटर। 2 से काट देते हैं इसको, 154 इक्वल क्या हो जाएगा 154/22 सेंटीमीटर इक्वल टू हो गया 7 सेंटीमीटर। ये हमारा रेडियस आ गया। क्वेश्चंस के दूसरे पार्ट में कह रहा है टोटल सरफेस एरिया। चलिए फ्रेंड, टोटल सरफेस एरिया एकदम आसान है, हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, TSA टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। उसके लिए हम लोग दो चीज़ को ऐड करेंगे, एक तो कर्व सरफेस एरिया उसका फॉर्मूला होता है पाई आर एल, एक बेस एरिया उसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई और आर, इसमें देखिए पाई आर है, पाई आर कॉमन ले लेंगे, एल बच जाएगा, यहाँ पे पाई आर कॉमन ले लेंगे, स्क्वायर है आर बच जाएगा। पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू देखिए कितना है 7, एल का वैल्यू 14, फिर आर का वैल्यू 7, और ये सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया निकाला जा रहा है, ये 7 कट गया, 22 इंटू 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको जब मल्टीप्लाई कर लेंगे हम लोग
462 सेंटीमीटर स्क्वायर। कंप्लीट।